इतना एजुकेशन हर जगह, चाहे कुरान से इकरा को ले लो, हदीस मुबारका से तलबुल इल्म फरीज़तुन ले लो, या फिर गीता से हम नहीं ज्ञाने में सदृशम पवित्रम की ले लो। फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान घोटाले क्यों कर रहा है, नुकसान क्यों पहुंचा रहा है? जब शेर को भूख लगती है और वो किसी बकरी को देखता है तो उस बकरी को मारने के लिए, अपना पेट भरने के लिए उसका कत्ल कर देता है, उसका गला पकड़ लेता है, उसका खून पी लेता है। एक शेर एक बकरी के बारे में ये नहीं सोचता कि इसके छोटे छोटे मासूम बच्चे जो दूध पीने वाले हैं वो अपनी माँ का इंतजार कर रहे होंगे, ये अपने बच्चों को जाकर दूध पिलाएंगी। शेर ये नहीं सोचता, उसे अपना पेट, अपना मतलब, अपना मफाद नजर आता है और वो बकरी का शिकार कर देता है। चलो शेर ने अपने मतलब के लिए, पेट भरने के लिए शिकार किया। अब मसला तो सांप बिच्छुओं का है। जब वो डंक मारते हैं तो उनके पेट में तो कुछ नहीं जाता, उल्टा जहर बाहर आता है, फिर भी वो डंक मारते हैं। और हमारे आसपास ऐसी दो खसलत के लोग नजर आते हैं जो अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने लिए इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, और दूसरे ऐसे भी होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, फिर भी वो डंक मारते, नुकसान पहुंचाते। और अफसोस तो उस वक्त होता है जब वो नजर आता है कि वो तो हाईली एजुकेटेड है। तो फिर इस पर थोड़ा गौर करें कि ये हाईली एजुकेटेड होकर ऐसे क्यों हो गए। तो फिर पता चलता है कि हम लोगों ने सिर्फ इकरा तक ही पहुंचे, हम लोग आगे गए नहीं। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जो तेरा खालिक है। वो खालिक तक नहीं पहुंच सके। जबकि एजुकेशन का मकसद तो यही है कि तालीम के दो अहम मकासद है कि इंसान खुद शनास बने और खुदा शनास बने। जो इंसान अपने आप को नहीं पहचान सकता वो खुदा को नहीं पहचान सकता, जो खुदा को नहीं पहचान सकता वो इंसानियत को नहीं पहचान सकता, वो इंसानों को नहीं समझ सकता। एक मर्तबा दरिया किनारे एक अल्लाह के वली सूफी संत कलंदर बाबा साहब, जो हमारे वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आपके शहर में, उनकी जैसी एक शख्सियत बैठी हुई थी दरिया किनारे। एक दरख्त था, वहां नीचे बैठकर वो दरिया के पास अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू उस दरिया में तैर रहा है और तैरते तैरते वो डूबने लगा। तो उन्होंने उस बिच्छू को उठाया और एक पत्ते पर, जो है एक दरख्त का पत्ता था, उस पर रख दिया। जितनी देर में बिच्छू को उठाकर पत्ते पर रखते, बिच्छू को डंक मारने की कोशिश करते, बिच्छू फिर पानी में गिर जाता। वो फिर बिच्छू को उठाते, फिर उठाकर पत्ते पर रखते, बिच्छू उनको डंक मारने की कोशिश करता, वो अपने आप को बचा लेता। कुछ देर बाद फिर बिच्छू गिरता, फिर वो बिच्छू को उठाते हैं, पत्ते पर रखते हैं, बिच्छू फिर डंक मारने की कोशिश करता है। मामला शुरू था, दरख्त पर बैठा हुआ एक शख्स ये माजरा देखते रहता है। अचानक नीचे उतर कर कहता है कि बाबा, मैं कब से देख रहा हूँ, क्या बात है कि ये बिच्छू जब डूबता है तो आप इसको उठाते हैं, इसकी जान बचाते हैं, इसको पत्ते पर डालते हैं ताकि इसकी जान बचे, फिर भी आपको डंक मारने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबा ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनने के लिए मैंने आपको एक किस्सा सुनाया, गौर से सुना। बाबा ने कहा कि ये बिच्छू है, डंक मारना उसकी फितरत है। अगर ये जानवर होकर डंक मारने वाली फितरत भूल नहीं सकता, तो फिर मैं इंसान होकर जान बचाने वाली फितरत को कैसे भूल जाऊंगा? ये होती है असल तालीम, ये होता है असल एजुकेशन। फिर गौर फिक्र करने लगे कि ऐसा एजुकेशन कहाँ मिलेगा, कहाँ से ऐसे बच्चे आएंगे जो डंक मारने वाले को भी बचाने की बात करें। ऐसी जनरेशन, ऐसी नेशन, ऐसी कौम कहाँ से आएंगी जो शिकार करने वाले को भी अपने अखलाक और किरदार से अपना गुलाम बना दे, शिकार बना दे। फिर ये उसी अदारे में मुमकिन है, ये उसी जगह पर मुमकिन है जहाँ पर तालीम के साथ साथ कैरेक्टर को डेवलप किया जाता है, जहाँ पर इल्म के साथ साथ अखलाकियत की बात की जाती है। अब ऐसा ही जो दुनिया को फेस कर सके, अगर हम मुआयना करें तो एजुकेशन में जो चेंजेस आए हैं उस चेंजेस को हम बयान नहीं कर सकते। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें, कितने लोग जानते हैं इस पॉलिसी को?
सिर्फ फार्मूला सभी को पता है, 5 + 3 + 3 + 4। पहले 5 साल बच्चा पढ़ेगा नर्सरी से सेकंड तक, फिर थर्ड से पढ़ेगा 5th तक, ऐसे फार्मूले बन गए। फिर 5th से पढ़ेगा 8 तक, फिर 9 से पढ़ेगा 12 तक। ये फार्मूला बन गया। ये स्टैटिस्टिक्स सबको पता है। क्या इतनी ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले एक जो पॉलिसी थी 1986 की, उसमें एक सिलेबस मुरतब हुआ। मैं बहुत स्टडी के साथ ये बात करवा सकता हूँ, गौर से सुनिए। उस सिलेबस में ये बताया गया कि शिवाजी महाराज और अफजल खान की फाइट हो रही है। देखो इंसानियत को कैसे खत्म करती है किताबें। क्या बताया गया? शिवाजी महाराज और अफजल खान की फाइट हो रही है, शिवाजी महाराज और मुगलों का जंग हुआ। ये क्यों नहीं बताया गया कि मुगलों ने चांद सुल्ताना पर भी हमला किया था? ये बात क्यों छुप गई? मुगल ने तो सिर्फ जो आते थे हुकूमत के लिए आते थे। ये क्यों नहीं बताया जाता कि शिवाजी महाराज के जो अंगरक्षक थे उसमें हाई क्वालिटी के अंगरक्षक मुस्लिम थे? ये तमाम चीजें ये क्यों छुपाई जाती है? इन्हीं चीजों से इंसानियत खत्म होती चली जाती है। अब मैं आपको एक टास्क देके जा रहा हूं कि आप अपनी लेवल पर एनईपी 2020 का मुताला करें। सिर्फ ये ना करें कि हमको फार्मूला याद होगा तो हमको एनईपी समझ में आ गई। ऐसे माहौल में जहां पर आपका 10th एजुकेशन हासिल करने के बाद एवरीथिंग एल्स ऑलमोस्ट इंग्लिश में हो जाता है, आपको अंग्रेजी लैंग्वेज में ही एजुकेशन होना हासिल करना होता है। हत्ता के उर्दू जबान में नीट का एग्जाम भी गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि आप नीट एग्जाम उर्दू जबान में दे सकते हैं, लेकिन उर्दू जबान में एक भी स्टूडेंट नीट का फॉर्म नहीं भरता है, इसलिए उर्दू में नीट एग्जाम होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? फॉर्म क्यों नहीं भरता है? क्योंकि उर्दू में मटेरियल ही नहीं है। और फिर उर्दू वाले कहते कि हमारे साथ तो तासुब हो रहा है, तो आपने मटेरियल तो बनाया ही नहीं। आप पहले मटेरियल बनाइए फिर बात कीजिए। मटेरियल कौन सी लैंग्वेज में है? इंग्लिश में। हायर एजुकेशन कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में। इवन उर्दू से आसान जाता है इंग्लिश हायर एजुकेशन में, लेकिन मादरी जबान का अपना म्यार है। आप मादरी जबान को छोड़ नहीं सकते। मुझे खुशी हुई जब सलीम सर ने कहा कि हम उर्दू भी जो है बच्चों को सिखाते हैं। राइट, उर्दू भी बच्चों में परवान चढ़े, क्योंकि उर्दू जबान पढ़ने से ब्रेन की नसें ओपन होती है, जहन मजबूत होता है, जहन खुलता है, पुख्तगी आती है जहन में। उर्दू जबान का एक पैराग्राफ डेली पढ़िए, ये उर्दू की खासियत है। अब जो एजुकेशन इंग्लिश में है, उस एजुकेशन को इंग्लिश में अगर आप सिर्फ हासिल करेंगे, सिर्फ किताबों को हासिल करेंगे, तो फिर आप हाईली एजुकेटेड तो हो जाएंगे, लेकिन आपका कैरेक्टर ना होना चाहिए।